नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे मैरिको देश की दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में से एक दोस्तों। शानदार कंपनी का इतिहास रहा है। 1996 में मैरिको लिस्ट हुई, तब से इसने शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। 1996 में अगर हमने मैरिको में 1000 रुपये का निवेश किया होता तो आज वो बढ़ के 1,40,000 रुपये तक चला गया होता। तो इतने बड़े मल्टी बैगर रिटर्न मैरिको ने बना के दिए हैं। क्या ये रिटर्न आगे भी स्टॉक बना के देगा? क्या इसमें निवेश करके ऐसे ही, जैसे कि इसका पिछले 25 साल का इतिहास रहा है, कि आगे भी मल्टी बैगर बना रहेगा दोस्तों? इसी को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट एक साथ एनालाइज करते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, कंटेंट अच्छा लगा तब वीडियो को लाइक करना। बात करते हैं मैरिको की। मैरिको देश की लीडिंग एफएमसीजी कंपनियों में से एक है दोस्तों। कंपनी 1996 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। कंपनी एडिबल ऑयल, हेयर ऑयल, पर्सनल केयर आदि सेगमेंट में ये काम करती है। देश का हर तीसरा नागरिक है जो मैरिको का प्रोडक्ट कंज्यूम करता है। देश में कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 25 देशों में इसका कारोबार है दोस्तों। FY21 में मैरिको ने 8,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू किया। हर्ष मारीवाला जी कंपनी के फाउंडर हैं और कंपनी के चेयरमैन भी हैं। निफ्टी इंडिया बाजार पर हमारी कोशिश रहती है दोस्तों, कंपनी का आपको बेसिक एस्पेक्ट प्लस उसका टेक्निकल एस्पेक्ट, फंडामेंटल एस्पेक्ट, उसका प्रमोटर ग्रुप, ये सब चीज़ों के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो कंपनी के प्रमोटर हैं हर्ष मारीवाला जी। कंपनी फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनी है दोस्तों। तो पहले हर्ष मारीवाला जी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री जो इनका फैमिली बिजनेस था, लेकिन वो B2B बिजनेस था। ये B2C कैटेगरी में जाना चाहते थे हर्ष मारीवाला जी। तो हर्ष B2B क्या होता है दोस्तों? B2B होता है, जैसे हम लोग मान सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट, ऑटो एंसिलरी बनाने वाली कंपनी है, वो B2B है। वो अपना प्रोडक्ट तैयार करके किसी दूसरी कंपनी को बेचती है ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंचा सके। लेकिन B2C कैटेगरी होती है कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये ऐप जो मैरिको की इन्होंने शुरुआत की, तो वो B2C कंपनी बनाना चाहते थे दोस्तों। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल चेक लेंगे। मैरिको एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी दोस्तों। 72,000 प्लस करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। रेवेन्यू है इसकी 8,400 प्लस करोड़ की। EPS है 8.62 की। PE रेशो इसका 65 का है। बुक वैल्यू इसकी 25 के आसपास की है। FY21 के फाइनेंशियल देखें, सेल्स थी 8,140 करोड़ रुपए की। प्रॉफिट था 1,172 करोड़ रुपए का। रिटर्न रेशो शानदार है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37% का है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.05, बहुत माइनर डेट है कंपनी के पास। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.33% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। एप्टा मार्जिन 21% का था FY21 में। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऑलमोस्ट 15% का प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। साथ ही FMCG कंपनियों में आपको वॉल्यूम ग्रोथ देखनी चाहिए, तो इसमें डबल डिजिट ग्रोथ हमेशा ये मैरिको मेंटेन करके चलता है। मैरिको का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर जो मारीवाला फैमिली है दोस्तों, जो हर्ष मारीवाला जी इनके प्रमोटर हैं, अभी भी मारीवाला फैमिली इसको प्रमोट करती है। 60%, ऑलमोस्ट 60% प्रमोटर होल्डिंग करते हैं। FIs का बड़ा स्टेक है, 25% का स्टेक है दोस्तों। DIs का ऑलमोस्ट 10% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 5.7% की है। हमारी कई वीडियो में हम ये बात दोहराते हैं कि आप किस स्टॉक में, हमें कभी भी एंटीसिपेट और पार्टिसिपेट एक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने इसको एक एपिसोड में तरतीब से एलेबरेट किया हुआ है। हमें किसी भी स्टॉक में ये एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि ये यहाँ से टॉप बन गया या इसमें बहुत तेजी हो चुकी है, अब यहाँ से और तेजी नहीं होगी। मैरिको कंटिन्यूस एक बुल रन में दोस्तों, लगातार पिछले 25 सालों से, जब से ये लिस्ट हुआ है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया, 1,000 का निवेश अभी हमारा ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का हो गया था। तो हम लोग लेकिन इसको रिटेल निवेश के कैसे अप्रोच कर रहे हैं? लगातार, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड चल रही है, लगातार रिटेल निवेश में अपना जो स्टेक कम करें। लेकिन FI जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी कंपनी को अगर आप खुद से एनालाइज करते हो, खुद से समझना चाहते हो, तो FI जो उस कंपनी को कैसे अप्रोच करें, ये आपके जो एनालिसिस है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। मैरिको में FI लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जबकि जो हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है और हमारे रिटेल निवेशक कंटिन्यूस वो अपना स्टेक कम करें, जबकि मैरिको एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में दोस्तों। इसमें एकमात्र जो
साइजेबल करेक्शन पिछले 25 साल का अगर इतिहास देखें, जब हम लोग इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे, पिछले 25 साल का इसका इतिहास है, एकमात्र इसमें करेक्शन 40% की करेक्शन आई कोरोना वायरस के समय, जब पूरी मार्केट करेक्ट हुई तब ये 42% अपने हाई से गिरा। लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में ना उसके बाद ना उससे पहले कोई करेक्शन नहीं आई, अभी भी स्टॉक है वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेवेन्यू अभी मॉडल, बिजनेस मॉडल समझते हैं दोस्तों, ये कहाँ कहाँ से रेवेन्यू करती है। एडिबल ऑयल से 65% की इसकी रेवेन्यू आती है, हेयर ऑयल से 22% की रेवेन्यू आती है। पैराशूट इसका बहुत फेमस ब्रांड है दोस्तों, हर घर में ये इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनल केयर सेगमेंट से इसकी 3.4% की रेवेन्यू, 8.4% की रेवेन्यू इसकी अदर सेगमेंट से आती है। डोमेस्टिक जो इसकी सेल्स का वो 77% का हिस्सा है दोस्तों, 33% का हिस्सा है दोस्त बाकी वो बाहर से आता है। जो एक्सपोर्ट करती है, जो बाहर से विदेशों से इसकी रेवेन्यू आती है, उसमें इसका बड़ा जो कंज्यूमर है वो है बांग्लादेश। जितनी इसकी रेवेन्यू बाहर से आती है, एक्सपोर्ट से आती है, उसका 56% अकेले बांग्लादेश से आता है। ओवरऑल इसकी जितनी भी रेवेन्यू है 8400 के करोड़ के आसपास की जो रेवेन्यू है, उसमें 10% के आसपास सिर्फ बांग्लादेश से आता है। 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट सिर्फ बांग्लादेश को ये अपने प्रोडक्ट करती है मैरिको। तो मैरिको के लिए बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। ऐसे आंकड़े हैं जो दोस्तों वो एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। अब इसकी हम लोग प्रोडक्ट रेंज को समझ लेते हैं। जैसा कि हमने देखा 65% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से आती है, हेयर ऑयल से इसकी ऑलमोस्ट 23% की रेवेन्यू आती है, पर्सनल केयर सेगमेंट से ऑलमोस्ट 3.4% की रेवेन्यू, अदर सेगमेंट से 8.4% की रेवेन्यू। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, हर घर में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे इसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट जिसके लिए मैरिको जाना जाता है वो है पैराशूट हेयर ऑयल। उसके बाद सफोला ऑयल, ये भी दोस्तों इसका की प्रोडक्ट है, बड़ी रेवेन्यू इससे करती है कंपनी। शांति आंवला हेयर ऑयल, निहार हेयर ऑयल, सफोला ओट्स। आजकल सफोला ओट्स का जो चलन है दोस्तों, जो हेल्थ के प्रति लोग सजग हुए हैं, अवेयर हुए हैं, तो ये ओट्स है जो वेट लॉस में हेल्प करती है। इस सेगमेंट में इसने इस साल 300 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू की है दोस्तों, 40% की CAGR ग्रोथ की है इसने एनुअली इस सेगमेंट में, खास करके ओट्स के सेगमेंट में। एक और प्रोडक्ट इसने हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ उतारा है दोस्तों, वो है सफोला हनी। इसका एक और बढ़िया प्रोडक्ट है वो है लिवॉन। ये इसके कुछ की प्रोडक्ट हैं, यहाँ से जो मैरिको है वो अपनी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा जनरेट करती है। अब हमारा अगला सेगमेंट दोस्तों वो है पीयर कंपैरिजन। हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करते समय कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका प्रमोटर कौन है, वो किस सेक्टर में है, उस सेक्टर में कंपटीशन क्या है, बाकी कौन कौन सी कंपनियां, ये हमारे हर एपिसोड में दोस्तों हम लोग पीयर कंपैरिजन जरूर करते हैं। बात करते हैं मैरिको की। 72,000 करोड़ रुपये की मार्केट कैप, रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए की है, प्रॉफिट 1000 करोड़ से ज़्यादा का है, पी रेशो 65 का, रिटर्न रेशो हमने डिस्कस किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर मार्केट लीडर दोस्तों हमारे FMCG सेक्टर का, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है, 48,000 करोड़ की ऑलमोस्ट ये रेवेन्यू करती है। जितनी मैरिको की एनुअल रेवेन्यू है उतना हिंदुस्तान यूनिलीवर एनुअली प्रॉफिट करता है। वैल्यूएशन उसी प्रकार से ये हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। रिटर्न रेशो जो 38 की ROCE है, 28% की ROE है। नेस्ले एक और FMCG दिग्गज, लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 13,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू, 2,000 प्लस करोड़ का एनुअली प्रॉफिट करता है, 87 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। लेकिन दोस्तों इसके रिटर्न रेशो बहुत शानदार है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए, 1,14,000 प्लस करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है, 11,000 करोड़ रुपए की एनुअली रेवेन्यू करती है, 1,720 करोड़ रुपए की ये एनुअली प्रॉफिट करता है। ये FY21 के जितने भी हम लोग आंकड़े लिए ये FY21 के आंकड़े हैं। पी रेशो इसका 87 का है और 27 और 21 के ROE और ROCE है। डाबर 1,13,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 9,800 प्लस करोड़ की इसकी सेल है एनुअली, 1,695 करोड़ रुपए का इसका एनुअली प्रॉफिट है, 65 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 32 और 28 का इसका ROE और ROCE है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 72,000 प्लस करोड़ की इसकी एनुअली इसकी मार्केट कैप है, सॉरी, रेवेन्यू इसकी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, प्रॉफिट इसका 2,000 करोड़ रुपए का है, पी रेशो इसका 116 का है। ROC इतने ROE और ROCE इतने शानदार नहीं है दोस्तों, सिंगल डिजिट में इसकी ROC है। अब जैसा कि हमने देख सकते हैं ये पांचों की FMCG कंपनियों में दो कंपनियां वैल्यूएशन वाइज, हालांकि 65 का भी वैल्यूएशन ज़्यादा है, बट ये FMCG कंपनियां हमेशा दोस्तों प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती हैं। डाबर और मैरिको
ये दो ऐसी कंपनियां दोस्तों जो शानदार फंडामेंटल वाली कंपनियां और अपने पीयर के मुकाबले बढ़िया वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। दोनों को निफ्टी इंडिया बाजार कवर कर चुका है। डाबर को भी हमने कवर कर रखा है दोस्तों, डाबर का भी आप एपिसोड देख सकते हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ये डाबर का हमने दोस्तों फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल और पीयर कंपैरिजन कर लिया। अब चलते हैं अगले सेगमेंट पे, वो है प्राइस एनालिसिस। यहां तक कोशिश ही लगी, कंटेंट प्रेजेंटेशन बड़ी लगी दोस्तों तो वीडियो लाइक कर सकते हो। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें आप हमारा। प्राइस है 560 के आसपास ट्रेड करिए, लाइफ टाइम हाई से 5% नीचे है। 52 वीक हाई इसी महीने में बना 587 का। 52 वीक लो 333 रुपीज़ का लास्ट ईयर सितंबर में बना। लाइफ टाइम हाई 587 का है और 52 लाइफ टाइम लो है दोस्तों 11 रुपीज़ का, जो इसका 2005 में बना है। ये इसका एक प्राइस है। अब हम लोग इसके चार्ट्स चेक करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे चार्ट्स हैं ये मैरिको के मंथली चार्ट्स हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया, मैरिको का जो स्टॉक है दोस्तों कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में, एक शानदार अप ट्रेंड में स्टॉक ने ट्रेड कर रहा है जब से ये लिस्ट हुआ है और शानदार इसने वेल्थ क्रिएट की है। एकमात्र करेक्शन इसमें 40% का करेक्शन जो आया है वो आया है कोरोना वायरस के समय। उसके बाद उतनी ही तेजी से इसने अपनी जो गिरावट है उसको रिकवर किया। और हम एक चीज़ आपको कई बार कई एपिसोड में ये चीज़ बताई है कि किसी स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कैसे पता चलता है, जब वो मार्केट को किसी गिरावट में या किसी रैली में कैसे परफॉर्म करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं निफ्टी के साथ इसका कंपैरिजन। निफ्टी को अपनी पूरी गिरावट रिकवर करने के लिए दोस्तों 8 से 10 महीने का समय लगा था, लेकिन जो एफएमसीजी सेक्टर था, मेटल सेक्टर था, फार्मा सेक्टर था, जो कोरोना वायरस के बाद नया लीडर बन के निकला, वो ये तीनों सेक्टर ने अपनी पूरी गिरावट को 6 महीने के अंदर अंदर रिकवर कर लिया था। तो ये ऐसे ही सेक्टर होते हैं दोस्तों। और आपको यही चीज़ें, ये सिंपल आंकड़े, सिंपल स्ट्रेटजी, यही हम लोग निफ्टी इंडिया बाजार पर कोशिश करते हैं कि आपको सिंपल तरीके से किसी कंपनी को समझाया जाए। तो ऐसे ही ये डाटा होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये मंथली चार्ट्स देखे, ये इसकी वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट्स भी शानदार है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। मार्च के लो से, पिछले साल के लो से ऑलमोस्ट स्टॉक 3 गुना हो चुका है। तो ये हमारे मैरिको के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने मैरिको का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया, बिजनेस मॉडल समझा, साथ ही दोस्तों इसका हमने पीयर कंपैरिजन भी किया। पिछले 25 सालों से जब से ये लिस्ट हुआ दोस्तों, मैरिको का इतिहास शानदार रहा है। तो ऐसे स्टॉक में दोस्तों हमेशा हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जिस प्रकार से एफआई कर रहे हैं, लगातार वो मोमेंटम को खेल रहे हैं, लगातार अपनी पोजीशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को, मल्टी बैगर स्टॉक्स को दोस्तों ट्रेड करने का यही तरीका है कि हमेशा विनर के साथ बने रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों मैरिको इंडिया के ऊपर आपको हमारी ये रिसर्च, डाटा एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। कोर्स अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पसंदीदा कौन सा स्टॉक है जिसको चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार आपके पसंदीदा स्टॉक आपके लिए एनालाइज करे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी आपकी कोई भी इंक्वायरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।